जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी पशुपालक भाइयों का मैं गौरक्षक एज पंडित गुरु गोलोक गौशाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी ने मुझे इतना प्यार और स्नेह दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। साथियों, इस चैनल के माध्यम से पशुपालन में आने वाली समस्याओं को लेके हम कुछ वीडियो जो है आप तक पहुंचाते हैं। आयुर्वेदिक नुस्खे, घरेलू नुस्खे हम कैसे अपना सकते हैं जिससे हमारा खर्च कम हो और ज़्यादा बेनिफिट मिले। आज का वीडियो हमारा रहेगा कि यदि हमारी गाय जो है वो हीट पर नहीं आ रही है तो हम उसे हीट पर कैसे ला सकते हैं। हीट की एक बहुत बड़ी समस्या होती है। इस बात को आप फैक्ट को समझिए साथियों। हीट पर क्यों नहीं आती है? सबसे पहली बात तो इससे पहले आपको टाइप ऑफ हीट समझना पड़ेगा। हीट का साइकिल क्या होता है? तो एक होती है गूंगी हीट, ठीक है, और एक होती है नॉर्मल हीट। नॉर्मल हीट, नॉर्मल हीट में आप अच्छे से पहचान लेंगे कि हमारी गाय जो है हीट पर है। लेकिन यदि आपकी गाय को गूंगी हीट है तो उसको आप कैसे पहचानेंगे? नॉर्मल हीट में क्या करेगी गाय? बार बार रंभाना शुरू कर देगी, ठीक है, बार बार रंभाना शुरू कर देगी और सारी गायों से अलग होके खड़ी हो जाएगी। ये उस कंडीशन में जब आपकी गाय खुली हुई है, ठीक है, दौड़ेगी इधर से उधर, पूंछ ऊपर करेगी, बार बार पेशाब करेगी, रंभाएगी। ये सारे नॉर्मल हीट के लक्षण हो जाते हैं। लेकिन गूंगी हीट है, कैसे पहचान करेंगे कि गाय हीट में है या नहीं? क्योंकि उस कंडीशन में बोलेगी भी नहीं। अब एक दूसरी समस्या ये आती है, आज के समय में जो हम डेयरी फार्म बनाते हैं उसमें गायों को क्या कर रखते हैं? बांध कर रखते हैं। बांध कर रखते हैं तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि हमारी गाय हीट पर है कि नहीं, यदि उसके उसको क्या है, गूंगी हीट है। साइलेंट हीट इसको बोलते हैं ना, गूंगी हीट या फिर साइलेंट हीट है। इसमें क्या करती है गाय? बोलती नहीं है। पहली तो क्या है, बोलती नहीं है, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर। बोलने से हमें पता चल जाता है कि गाय हीट में आ गई, ठीक है। तो अब इसको कैसे पता करें? तो इसको पता करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है, जैसे गाय हीट में आएगी, एक तो खाना बंद कर देगी, खाना कम कर देगी, ये के लिए उस ड्यूरेशन में कम खाएगी। खाना कम खाएगी, पहली पहचान। पेशाब करेगी, दूसरी पहचान। तीसरी पहचान, पूंछ ऊपर करेगी। और आपने यदि बांध के रखा है, बीच में कोई बैरिकेड नहीं है, तो पास में जो पशु बंधा हुआ है, पास में जो दूसरी गाय बंधी हुई है, वो गाय उसके ऊपर चढ़ने का प्रयास करेगी। तो गाय को वो अपने ऊपर चढ़ने देगी, ठीक है ऐसे। तो गाय को ऊपर चढ़ने देगी। गाय को ऊपर चढ़ने देगी, ये उसकी पहचान हो गई। ये जो नीचे वाली गाय है ये हीट में है, ध्यान रख लेना। उसके साथ, इसी के साथ, इसके यहां से वलवा द्वार से अगर ऐसी कंडीशन दिख रही है तो फिर आपको क्या करना है, इसका वलवा चेक करना है। वलवा चेक करेंगे तो आपको मिलेगा ये सूजा हुआ है, सूजा हुआ है, सूजन आ रही है। साथ ही साथ इसमें से एक लिक्विड गिर रहा है। या तो ये लिक्विड गिरेगा बूंद बूंद, या फिर ये एक जेल के जैसे पूरा लंबा का लंबा ऐसे नीचे गिरता हुआ आपको दिखेगा। एक लार जैसे बनती है वैसे लार बनती हुई आपको इसमें दिखेगी। तो ये आप इससे पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन आपको मिलेगी। अब समस्या हमारे सामने ये है कि हमारी गाय तो हीट में आ ही नहीं रही, उसको हीट में कैसे लाएं? तो इसके लिए कुछ प्रोसेस हम करेंगे हीट में लाने के लिए। तो उसमें सबसे पहला फैक्टर हमारा आता है कि भैया हमने गाय का डिवॉर्मिंग किया कि नहीं। डिवॉर्मिंग किया कि नहीं? डिवॉर्मिंग नहीं किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हो सकता है उसके या तो बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो, और हो सकता है या उसके पेट में कीड़े हो। ये दोनों फैक्टर हैं। बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो भी आपको जो है डिवॉर्मिंग करवाना है, पेट में कीड़े हैं तो भी डिवॉर्मिंग करवाना है। उसके बाद आपको कुछ इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है। और अगर बच्चेदानी में इन्फेक्शन है तो गाय हीट में तो आएगी, लेकिन जो लार आपको गिरती दिखेगी, जो वहां से लिक्विड गिरता दिखेगा, वो मवाद के जैसे दिखेगा। योनि से जो लिक्विड गिरेगा वो मवाद के जैसे दिखेगा, है ना। एकदम ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा, गदला सा आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पहला डिवॉर्मिंग हमने करा दी, कोई दिक्कत नहीं, पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया। दूसरा,
दूसरे स्टेज में हमें एक नुस्खा अपनाना है। यहाँ पर हम घरेलू नुस्खा अपनाएंगे। आपको ले लेनी है क्या? हल्दी। क्या लेना है? हल्दी ले ली। और इसी के साथ हम लेंगे भैया गुड़। गुड़ कितना लेंगे? 100 से 150 ग्राम। और हल्दी हम लेंगे 50 ग्राम। दोनों चीजें ले ली आपने, हल्दी और गुड़। इसके क्या बना लेंगे? लड्डू। गांठ वाली हल्दी लेना, ठीक है, ध्यान रखना, गांठ वाली हल्दी, उसको कूट दिया, पाउडर फॉर्म कर दिया, गुड़ के साथ मिला दिया, लड्डू बना दिए। कितने दिन देंगे? तो ये नुस्खा आपको देना है 2 से 5 दिन तक। ये लड्डू आप खिलाते रहिए 2 से 5 दिन। इससे यदि गाय की बच्चेदानी में इन्फेक्शन भी है तो वो भी ठीक हो जाएगा। गाय हीट पर नहीं आ रही है तो भी हीट पर आ जाएगी। नुस्खा याद रख लीजिएगा, हल्दी 50 ग्राम, गुड़ 100 से 150 ग्राम, 2 से 5 दिन तक इसे देना है। ठीक है, ये स्टेप हमने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके साथ एक दूसरा नुस्खा भी है, वो सभी लोग जानते हैं, सरसों का तेल। बहुत सारे ग्रामीण अंचल में चलित जो है प्रचलित जो नुस्खा है वो ये है, सरसों का तेल दे दो। कैसे देना है? तो मैं तो इसको 100 ml रिकमेंडेड करूंगा, लेकिन लोग 100 से 200 ml तक दे सकते हैं। यदि आप 100 ml देते हैं तो इसको जो है आप 4 to 5 डेज दें, इससे ज़्यादा नहीं देना है। कोई भी नुस्खा अपनाते हैं तो ऐसा नहीं कंटिन्यू 20-25 दिन देना है, इससे ज़्यादा नहीं अपनाना है। 100 से 200 ml। कैसे देना है? तो ध्यान रखिएगा, आपको देना है भैया खाली पेट। और खाली पेट कब रहेगा? सुबह के समय। सुबह के समय में आपको देना है। ये भी नुस्खा, जैसा कि मैंने कहा, 4 to 5 डेज तक हम इसको दे सकते हैं। ये भी आपको जो है गाय का अगर हीट पे नहीं आ रही है तो हीट पे आ जाएगी। तीसरा नुस्खा हम यहाँ पर अपनाएंगे मेथी को। मेथी, मेथी एक गर्म तासीर है, ये ध्यान रखना, गर्मी पैदा करती है। 5 किलो मेथी। कितनी लेंगे? 5 किलो। कितने दिन? 5 दिन की खुराक। कैसे देंगे? 1 kg पर डे। अब 1 kg पर डे कैसे देंगे? तो ये ध्यान रखना, 500 ग्राम सुबह, 500 ग्राम शाम को। सुबह 500 ग्राम दे दी, शाम को 500 ग्राम दे दीजिए। देना कैसे है? तो ये ध्यान रखिए, इसको उबाल कर देना है। कैसे देना है? उबाल कर देना है। इसको 5 किलो मेथी आप खिलाएंगे उबाल कर तो आपकी गाय हीट पर आ ही जाएगी, कंफर्म है। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक गुरु गोलोक गौशाला यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके कोई भी प्रश्न है, कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, उनका सॉल्यूशन पूरी तरीके से करने का प्रयास किया जाएगा। जय गौ माता की।